आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद। कोई नहीं आ रहा भाई, इधर साइड में। आजाद साहब, आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद साहब, आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद साहब आगे बढ़ो। हमारा सीएम कैसा हो? हमारे हिंदू मुसलमान भाई, हमारे दलित भाई, हमारे गुजर बकरवाल भाई, हर तबके के, हर समाज, हमारे गद्दी भाई, ये सब इस हाल में जमा। ये हाल में जिस तरह के लोग बैठे हैं, सभी धर्मों, सभी जातियों के, यही हमारा भारत, यही हमारा मुल्क, अनेकता में एकता है। आप सबने आज हमने जो नई पार्टी बनाई, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, उसमें सब लोग आज आए हैं। तकरीबन 80% लोग हैं जो हमारी कांग्रेस पार्टी थे उसमें हैं, लेकिन दूसरी पार्टी, चाहे वो आप हो, अपनी पार्टी हो या कोई और बड़ी पार्टी हो, उससे भी लीडर और बनकर आए हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। एक दफा जरा मीडिया के सब हाथ खड़े हैं। हमने ये पहले ही फैसला किया था, सब लोगों को जितने भी लीडर यहां मौजूद हैं, कि जब भी कोई नई पार्टी बनती है या नया कोई अध्यक्ष बनता है, तो नीचे तक पार्टी बनाने में बड़ा समय लगता है। कभी स्टेट कमेटी बनती है और डिस्ट्रिक्ट कमेटियां बनती नहीं, और ब्लॉक तो कभी जिंदगी में बनते नहीं। तो इस दफा थोड़ा सा हम सिस्टम को चेंज करें। हम बजाय ऊपर से, हम नीचे से ऊपर की तरह जाते हैं। जो लोग फील्ड में हैं, जो जमीन में हैं, जो खेत में काम करते हैं, जो गांव में रहते हैं, ब्लॉकों में रहते हैं, पंचायत में रहते हैं, तहसीलों में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उन्हीं के दम पर हम सब लीडर बनते हैं।
और देश के नेता भी जो बड़े बड़े हैं वो भी वर्कर के और जो डिस्ट्रिक्ट और नीचे के हमारे भाई बहने वर्कर होते हैं, लीडर होते हैं, उनके दम से बनते हैं। तो हमने सोचा कि अगर मैं शुरू करूंगा बनाने में तो 6 साल लगेंगे। तो हमने जम्मू कश्मीर को 6 जोन में बांट दिया। जम्मू सूबा के 3 जोन, कश्मीर सूबा के। जम्मू का एक चुनाव है जिसमें डोडा डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, रामबन डिस्ट्रिक्ट और रियासी डिस्ट्रिक्ट, ये 4 डिस्ट्रिक्ट का एक जोन बन गया। फिर सेंट्रल जोन बन गया, जो हमारा सेंट्रल जम्मू है, ये उधमपुर है, जम्मू है, सांबा है, कठुआ, 4 डिस्ट्रिक्ट का ये भी बन गया जोन। एक छोटा जोन बन गया जिसको हम सब लोग पीर पंचाल के नाम से कहते हैं, राजौरी और पुंछ। इसी तरह से कश्मीर में भी 3 जोन बने। साउथ कश्मीर के 4 जिले, नॉर्थ कश्मीर के भी 3-4 जिले हैं और सेंट्रल जोन के भी 3 जिले, उनका 3 जोन वहां भी बने। तो हर जोन के लिए 6 के 6 जोन के लिए हमने 15-20 दिन के लिए एक कमेटी का गठन किया। हमने 6 कमेटियों का गठन किया। इन कमेटियों से ये हमारी मदद करने के लिए आए और हमने मिक्स रखे हैं, नए रखे हैं, पुराने रखे हैं और इन 4 जिलों से लोग लिए हैं। जम्मू के भी हैं, कठुआ के भी, सांबा के। हमारी कांग्रेस पार्टी ने स्टेट लेवल की कमेटी होती थी, फिर डिस्ट्रिक्ट कमेटी होती थी, फिर ब्लॉक कमेटी होती थी, 3 ही होती थी ना। हमारी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में 6 कमेटियां। अब ये याद रखो, पीछे वाले भी याद रखो। एक तो स्टेट कमेटी होगी, स्टेट कमेटी के नीचे प्रोविंशियल कमेटी, सूबाई कमेटी होगी। जम्मू सूबे की अलग, कश्मीर प्रोविंस की अलग। कश्मीर का प्रेसिडेंट होगा पूरे प्रोविंस का और वहीं के ऑफिसर अलग। जम्मू का प्रेसिडेंट होगा और पदाधिकारी जम्मू के होंगे और मेंबर जम्मू प्रोविंस के होंगे। 10 एक नई प्रोविंशियल कमेटी बन। एक आदमी बन गया बाद में तो वो सैकड़ों साल छोड़ता ही नहीं हुआ। अरे थोड़ा किसी को या तो कोई अच्छा काम करे तब चले, लेकिन काम नहीं करता तो भी 20 साल चलता है, तो भी 15 साल चलता है, तो भी 10 साल चलता है। तो यहां हमारे हर 6 महीने के बाद समीक्षा दी जाएगी कि पदाधिकारी जो ब्लॉक से लेकर ऊपर तक बना है वो कितने घंटे काम करता, कितने दिन काम करता। खाली पैड छापा, कार्ड छापा और अफसर से मिलने के लिए बनाया है तो वो कमेटी में नहीं है। पदाधिकारी वही बनेगा जो 20 दिन 1 महीने में दे सकता है। अगर उसके पास टाइम ही नहीं है, वो अपना बिजनेस कर रहा है, तो खाल में मैंने भी दे दो ना कोई होगा। अफसरा दिलाम जन्म आना जाना होता लगेगा, अंदर बुलाएगा, उसके लिए नहीं है। ये पार्टी बनाने की, वोट लेने के लिए कई पार्टियां हिंदुस्तान में बनी खत्म। अंग्रेजी में कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वही जिंदा रहता है जो फिट रहे। लेकिन पावर में आना है तो काम करना हो।
पार्टी बनाई तो चलो ना हो गया सारा पार्टी प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी, उसके लिए मैं नहीं आया। मैं आया हूं हुकूमत बनाने, उसके लिए सब मैंने 2.5 साल हुकूमत की, लेकिन यकीन करता हूं कि 50 साल का काम नहीं होगा। चाहे सड़कों का जाल हो, अस्पतालों का जाल हो, कॉलेज का जाल हो, डिग्री कॉलेज का, हायर सेकेंडरी स्कूलों का, बिल्डिंगों का जाल हो, सुपर स्पेशलिस्ट हो, सुपर स्पेशलिटीज हो, डॉक्टरों की तादाद बढ़ाने का, नर्सेस की तादाद बढ़ाने का काम हो, समाज के हर एक वर्ग, और मैं दोनों आंखें और दोनों कान खुले रखता हूं। मुझे हिंदू का दर्द भी जो नजर आता है, मुसलमान का दर्द भी नजर आता है, मुझे हमारे दलित की आवाज भी सुनाई देती है, गुजर बकरवाल की आवाज भी सुनाई देती है। हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान लाखों हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर चुके हैं, उनकी बेकारी भी, उनका रोना भी सुनाई और दिखाई देता। हमारी जो मुसीबतें हैं जम्मू कश्मीर की, कुछ तो हम पर लादी गई है। हमारे यहां को जम्मू कश्मीर में जो यहां के लिए आएगा वही आएगा, यहां से आगे कहीं का रास्ता नहीं। चीन एक तरफ से, पाकिस्तान एक तरफ से, तो पूरे मुल्क से जो आएगा हमसे मिलने आएगा, या ज्यादा से ज्यादा माता वैष्णो देवी का आएगा और अमरनाथ जी की यात्रा के लिए आएगा, बस यात्रा आएगा, कोई यात्रा नहीं। कश्मीर में तो भी हालात ठीक हो, जो कि 30 साल से हालात नहीं है, वहां पर्यटक आता, 30 साल से वो भी बैठे। हमारे यहाँ जम्मू का पर्यटन का होते साधन, जमीन जो 1947 से उसका 5वां हिस्सा, आबादी 5 गुना बढ़ गई। उस जमीन में अब कुछ नहीं है, 1 कनाल है, 2 कनाल है, उस 1 कनाल 2 कनाल में क्या बनाएंगे? सब्जी उगाएंगे कि गेहूं लगाएंगे कि चावल लगाएंगे? बच्चे हुए, उसके बच्चे हुए, उसके पोते पड़पोते हुए, जो जमीन बाकी बची उसमें सड़कें बन रही, अस्पताल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, गांव बन रहे हैं, शहर बन रहे हैं। तो जमीन तो आप न होने के बराबर। इसीलिए हमने 35A में जो 2 चीजें थी कि जमीन बाहर वाला खरीद नहीं सकता, हमने कहा कि महाराजा हरि सिंह ने ये कानून 1927 में बना, ये कानून किसी स्टेट गवर्नमेंट का नहीं बना, और नौकरी भी कोई बाहर से नहीं आए, ये भी महाराजा हरि सिंह ने 1927 में बनाया, और जम्मू वालों के कहने से बना कि ये हमारे लाहौर वाले, लाहौर तो हिंदुस्तान, और पंजाब वाले हमारी जमीन भी खा जाएंगे, और हमको जमीन घर बनाने के लिए स्टेट छोड़ना पड़ेगी। हमारी जमीन बहुत कम है, हमारी जमीन में सिर्फ पहाड़ी, सुबह जम्मू में 90% पहाड़ है और बाकी जंगलात, हम कहां खेती करें? शायद इस गवर्नमेंट को समझ नहीं आया। मैंने पार्लियामेंट में भी बताया कि भाई हमारे आंध्रा की तरह, यूपी की तरह हजारों लाखों एकड़ जमीन फालतू नहीं है। हमारी जमीन आधा कनाल, 1 कनाल, 2 कनाल, बस उसमें भी कोई खरीद के जाएगा बाहर वाला, तो हमें तो भीख मांगना पड़ेगी। आज भी ये सपा वापा में ले लो, इतनी महंगी जमीन है। अरे जो दिल्ली
बिजली के भाव में वो ये है, अगर बाहर वाला आएगा तो हमारा जमीन इससे 10 गुना पड़ेगी। कौन कठवा वाला, कौन समा वाला, कौन गोंडे वाला, कौन जम्मू वाला। इसीलिए जो हमारे गरीब थे, वो हिंदू थे, मुसलमान थे, गुजर बकरवाल थे, कोई नहीं, मैंने रोशनी स्कीम में जो 30-30, 40-40, 50 साल से उसमें बैठते थे, रोज पटवारी तंग करता था, रोज पुलिस वाला तंग करता था, उनको उनके नाम कर कोई अमीर आदमी के नाम नहीं की, गरीबों उसको भी खत्म किया। तो फिर ये गरीब लोग जाएंगे कहां? जो बची है थोड़ी बहुत उसको बाहर वाला खरीद देगा, तो हम कहां जाए? आप कहां जाए? गरीब कहां जाए? तो इसलिए 3 चीजों पर मेरी पार्टी बहुत जोर दे, और जब तक ये 3 चीजें नहीं बनती सरकार हम पीछे नहीं। एक तो स्टेट फूड हमारी वापस आनी जाए, नंबर 1। दूसरा, जमीन पे सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का हक होना चाहिए, खरीदने का, बेचने का। तीसरा, जम्मू कश्मीर की नौकरियों पर सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का ही हक। बुनियादी चीजें जिनके बगैर हम 2 साल 3 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। ये अगर तीनों गई, असेंबली क्यों? अरे एमएलए के पास जाते थे, मंत्री के पास जाते थे, आज किसके पास जाओ? कौन एमएलए है? 6 साल से हमारा एमएलए नहीं, हमारा मंत्री नहीं। एमएलए को डराते थे, अगर काम नहीं किया तो अगली दफा वोट नहीं देंगे। यहाँ के संसद को डराओगे, अफसर गुजरात से आया, यूपी आएगा, 2 साल रहा, चले जाएगा, उसका क्या करोगे? या यहाँ का भी होगा, उसके अपने समय पर प्रमोशन होगी, तो क्या आप क्या करोगे? लेकिन एमएलए की चाबी तो आपके हाथ में थी ना, वो मुख्यमंत्री के हाथ में भी नहीं थी, और एमएलए बनता था तभी मंत्री बनता था। तो मंत्री और एमएलए की चाबी जनता के हाथ में। जो एमएलए होता था या मंत्री होता, जो अच्छा काम करता था, बार-बार जीत गया था। जो एक दफा आया, काम किसी ने किया तो आप उन्हें हटा दी, आज किसी को हटा नहीं सकते। इसलिए एमएलए जरूरी, क्योंकि आज लोगों की पहचान अपने नुमाइंदे के पास नहीं है। ये बेचारे बन गए हमारे डीडीसी अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो उनका वो लेवल नहीं है ना, असेंबली में बोले, किसी के खिलाफ भी बोल सकते हैं, मंत्री के खिलाफ भी बोल सकते हैं, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी बोल सकते हैं। ये डीडीसी करेंगे, दूसरे दिन डीसी कहेगा चल जाओगा, है? तो इसलिए उनका भी काम है, उन्होंने मगर इस वक्त में हमें डीडीसी की इस पूरे वक्त में थोड़ा सहारा जो मिल रहा है डीडीसी का, लेकिन एमएलए की जगह डीडीसी नहीं ले सकते, मंत्री की जगह डीडीसी नहीं ले सकते। इसलिए ये मेरे हित में नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं या डीडीसी के हाथ में मंत्री बने या एमएलए, नहीं, ये लोगों के हित में, लोगों को इंसाफ और लोगों को न्याय देने के हित में हमारी ये तमाम चीजें। इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारा साथ डट के दीजिए, संगठन बनाने में भी, और जब कभी भी इलेक्शन होंगे उनमें हमारे जो उम्मीदवार होंगे उनको भारी बहुमत से, भारी अक्सरियत से विधानसभा में भेजे, तभी ये तमाम चीजें जिनका उल्लेख, जिनका मैंने जिक्र किया, ये बातें संभव हो सकती है, ये मुमकिन हो सकती है। मेरी तरफ से आप सबका बहुत बहुत
अरे ये चारों तरफ है टारगेट किलिंग के ऊपर सर कयास साहब टारगेट किलिंग हुई है। कयास साहब टारगेट किलिंग कल दे दिया। ठीक हाँ स्कूटी का हाँ सर हाँ सर